Hello students, hope all of you are well. So today we will discuss with our next topic of abstract algebra, that is the coset, Lagrange's theorem and some related problems. Before I start this topic, I want to say that each and every topic of abstract algebra are interrelated. So please follow the previous video lectures for the better understanding. So let's start with our topic. So before we go, we have to know about the definition of the coset. So what is a coset? What is the meaning of a coset? First of all, we have to learn this. So what is a coset? Suppose G naught be a group in our hand and we have considered a subgroup of G, that is the H naught. Okay, इसके बारे में मैंने सबग्रुप के चैप्टर में बताया है. Then the subset AH equals to A small h, H belongs to capital H, is said to be a left coset of H by A in G. Similarly, the subset capital H A equals to small h A equals to, condition is H belongs to capital H, is said to be a right coset of H by A belongs to G. तो यहाँ पे मैंने कोसेट का दो डेफिनेशन बताया है. एक है हमारे पास लेफ्ट कोसेट, दूसरा है राइट कोसेट. सो लेफ्ट कोसेट किसको कहेंगे और राइट कोसेट किसको कहेंगे, और इसको जानने के लिए पहले हम लोगों को क्या जानना जरूरी है. पहले हमारे पास एक ग्रुप है, उसका मैंने एक सब ग्रुप चूज किया है. पहले ये समझो, मेरे पास एक ग्रुप है G नॉट और उसका मैंने एक सब ग्रुप लिया है H नॉट. ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सबसेट को पकड़ रहे हैं. कंसिडर दिस लैंग्वेज हियर, इट इज अ सबसेट नॉट ए सब ग्रुप. क्लियर. तो पहले हम लोग यहाँ पे एक सबसेट ले रहे हैं. कैसे सबसेट लेंगे? G से कोई एक एलिमेंट को हमने चूज किया है. सपोज A को हमने चूज किया है. A को चूज करने के बाद A से हम लोग लेफ्ट साइड पे H के साथ कंपोज कर रहे हैं. इसका मतलब यह है कि जब हम लोग H के साथ A को लेफ्ट साइड पे कंपोज करेंगे, दैट मींस A विल बी कंपोज्ड विथ एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H. क्लियर. सपोज कैपिटल H कंटेन 10 एलिमेंट, H1, H2, H3 अप टू H10. देन A कैपिटल H मींस AH1, AH2, AH3 अप टू AH10. सो A क्या करेगा, कैपिटल H के सभी एलिमेंट के साथ कंपोज हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. तो ऐसे अगर कोई सबसेट हम लोगों को मिलता है तो वो सबसेट को हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G बाय द एलिमेंट A. क्योंकि लेफ्ट कोसेट कह रहे हैं यहां पे A लेफ्ट साइड पे है H के. ठीक है, हमेशा याद रखना ये लेफ्ट कोसेट क्या है, कोसेट है. इसका मतलब ये है, इसका डेफिनेशन में मैंने यहां पे सेट कहा था, तो ये एक सेट है, कोई सब ग्रुप नहीं है. सब ग्रुप होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, लेकिन यहां पे ये सब ग्रुप नहीं होगा. क्लियर. तो यहां पे हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये लेफ्ट कोसेट है. सिमिलरली अगर A को हम लोग राइट हैंड साइड पे कंपोज करेंगे, देन इट इज सेड टू बी ए राइट कोसेट. So suppose if a specific composition is given, suppose G comma plus is a group and specific composition is nothing but plus addition, and H plus be any subgroup of it, then the left coset is defined by A plus H, A plus small h, H belongs to capital H, and right coset is defined by capital H plus A, H plus small a. तो अभी देखो, अगर तुम्हारे पास डिफरेंट एलिमेंट है तो तुम डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट कोसेट बना सकते हो. ये सभी एलिमेंट के लिए नहीं है. A के लिए एक कोसेट हम लोगों को मिलेगा, B के लिए एक कोसेट हम लोगों को मिलेगा. ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, G में जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट से हम लोग डिफरेंट कोसेट्स को बना सकते हैं. आइदर लेफ्ट कोसेट बना सकते हैं या फिर राइट कोसेट बना सकते हैं. तो मैंने नोट पे तुम लोगों को यही बात पहले ही बोला था, ये यहां पे मैंने डिस्कस किया है कि रिमेंबर दैट AH एंड HA बोथ आर सबसेट्स ऑफ G बट नॉट द सबग्रुप्स ऑफ G. ठीक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट AH एंड HA, दिस टू सबसेट्स आर नॉट जनरली इक्वल. ठीक है, ये दोनों सबसेट नॉट जनरली इक्वल, दोनों ना डिफरेंट सबसेट देता है. हमेशा ये दोनों इक्वल नहीं होता है. इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के चैप्टर में उसको पढ़ेंगे. नाउ द थ्योरम 1 सेज दैट इफ कैपिटल H बी ए सब ग्रुप ऑफ G and if small h belongs to capital H, then small h into capital H that will be equal to capital H. तो ये बहुत ही एक ऑब्वियस सा थ्योरम है, इसी को हम लोगों को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोग यहाँ से इसको देख के हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है. अभी देखो, हमारे पास एक सब ग्रुप है H और स्मॉल h कहाँ पे है, कैपिटल H के अंदर ही है. तो कैपिटल H अगर सब ग्रुप है तो कैपिटल H क्या होगा, ग्रुप तो होगा ना. तो अगर कैपिटल H ग्रुप होता है
और कैपिटल H से ही हम लोग कोई भी एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, तो कोई भी एलिमेंट को अगर ग्रुप के कोई भी एलिमेंट के साथ हम लोग अगर कंपोज करते हैं तो वो कहां पे रहता है, ग्रुप के अंदर रहता है। क्लियर। तो स्मॉल h अगर कैपिटल H का एलिमेंट है तो स्मॉल h के साथ अगर कैपिटल H का कोई भी एलिमेंट को हम लोग कंपोज करेंगे तो वो कहां पे जाएगा, कैपिटल H के अंदर ही रहेगा। तो स्मॉल h इंटू कैपिटल H दैट विल नॉट गिव एनी न्यू सेट टू अस, कोई भी नया सेट नहीं हम लोग को दे रहा है, वो क्या कर रहा है, कैपिटल H को ही देगा, क्योंकि कैपिटल H क्या है, सब ग्रुप हो चुका है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए स्मॉल h इंटू कैपिटल H क्या हो जाएगा, सभी कैपिटल H का ही एलिमेंट होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल H। ठीक है, अभी चले आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूफ भी हम लोग को जानना जरूरी है, ये एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। तो लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। लेट G be a group and H be a subgroup of G, then any two left cosets or right coset of H in G are either identical or disjoint। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रहा है पहले समझो। थ्योरम says that suppose G be a group in our hand and H be any subgroup of the group, then if you choose any two left cosets or if you choose any two right cosets, जो प्रॉपर्टी लेफ्ट कोसेट्स के लिए होता है सेम प्रॉपर्टी राइट कोसेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट कोसेट लेके प्रॉब्लम को थ्योरम्स को सॉल्व किया हुआ है, तुम लोग चाहते हो तो राइट कोसेट से भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सिंपली एच के जगह पे तुम लोग को एच लिखना है और ये पूरा थ्योरम को राइट डाउन करना है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे मैं थ्योरम सेज दैट इफ यू चूज एनी टू लेफ्ट कोसेट्स और एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, देन दे आर आइदर आइडेंटिकल और दे आर डिसजॉइंट। तो अगर वो आइडेंटिकल हो सकता है या फिर क्या होगा, डिसजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कोसेट अगर हम लोग चूज कर रहे हैं तो वो दोनों कोसेट क्या होना चाहिए, आइदर इक्वल हो जाएगा या फिर वो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, तो प्रूफ करते हैं। चलो, तो हमने ये प्रूफ करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे दोनों कोसेट्स को पकड़ा है। Let AH and BH be any two left cosets of H in G. We are considering any two left cosets of H in G. तो अगर मेरे पास दोनों सेट है तो दोनों सेट का एक प्रॉपर्टी होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, आइदर इंटरसेक्शन विल बी फाइव और इंटरसेक्शन विल बी नॉट इक्वल टू फाइव। सपोज तुम्हारे पास दोनों सेट है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो दोनों सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका कितना ऑप्शन हम लोग को मिलता है, either A intersection will be B will be equals to 5 और A intersection B will be not equal to 5। ये दोनों को छोड़ के तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर इंटरसेक्शन 5 होगा या फिर नॉन एम्प्टी होगा। तो अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाता है तो हम लोग को कोई प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि AH और BH क्या हो चुका है, डिसजॉइंट हो चुका है। तो इफ AH intersection BH equal to 5 then AH BH are disjoint and we have nothing to prove। okay, बट इफ AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल टू 5, अगर दोनों नॉट इक्वल टू 5 है तभी जाके क्या होगा, इफ AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल टू 5 देन वी हैव सम कॉमन एलिमेंट, डिसजॉइंट नहीं है, उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है। लेट P बिलोंग्स टू AH इंटरसेक्शन BH बी ए कॉमन एलिमेंट, दैट मींस P बी एन एलिमेंट ऑफ AH एंड P बी एन एलिमेंट ऑफ BH। क्लियर। So if P be an element of AH, then P can be write in the form of A into some member of H. So P will be equals to A into H1 for some H1 belongs to capital H. Okay. Similarly, P belongs to BH imply what? P belongs to BH will be equals to P equals to B into H2 for some element H2 belongs to capital H. ठीक है, तो P BH का एलिमेंट है, इसका मतलब P को BH का कोई एलिमेंट से हम लोग लिख सकते हैं, तो वही एलिमेंट हो रहा है यहाँ पे BH2। तो यहाँ पे देखो दोनों ही P का वैल्यू है ना, P इक्वल टू AH1 P इक्वल टू BH2, तो दोनों ही P का वैल्यू है, तो इसका मतलब AH1 एंड BH2 बोथ विल बी इक्वल। सो इफ AH1 इक्वल टू BH2 देन A विल बी इक्वल टू व्हाट, BH2 H1 इनवर्स। H1 इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर पोस्ट कंपोजिशन कर रहे हैं बोथ साइड पे। सो इफ वी पोस्ट कंपोज H1 इनवर्स ऑन बोथ साइड दैट विल बी इक्वल टू BH2 H1 इनवर्स and that B will be equals to what, H2 को यहां से लेके चले जाओ यहाँ पे, तो that will be equals to A H1 H2 inverse post multiplying by H2 inverse on both side. Now let X be any arbitrary element of AH. Okay, considering X be any arbitrary element of A capital H. So if X be any arbitrary element of AH, then X can be put in the form of A into some element of capital H. So X को हम लोग लिख सकते हैं AH3 ऐसे करके लिख सकते हैं।
तो अगर x का वैल्यू AH3 है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a का वैल्यू क्या है, BH2 H1 इनवर्स। तो ये जो a का वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। After substituting this value of a in this place, it will become BH2 H1 inverse into H3. Now taking the associativity property, and we can take H2 inverse H1 inverse and H3 together. So H2 inverse H1 inverse H3, if we take together, these all elements are elements of capital H. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी एलिमेंट क्या है, कैपिटल एच का एलिमेंट है। तो अगर ये सभी एलिमेंट कैपिटल एच का एलिमेंट है और कैपिटल एच सब ग्रुप है, तो ये सभी एलिमेंट को अगर हम लोग कंपोज करेंगे तो वो क्या करेगा, कैपिटल एच का ही कोई ना कोई एलिमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो H2 H1 इनवर्स H3 दैट विल मेक सम एलिमेंट ऑफ कैपिटल H एंड दैट इज नथिंग बट H4। उसको H4 पकड़ते हैं तो इसका वैल्यू हो गया BH4। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो X मैंने AH से कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट को चूज किया था और आफ्टर सम टाइम वी सी दैट that element is equals to BH and this element is nothing but an element of B capital H. तो AH कहां पे चला गया, BH के अंदर चला गया। तो AH is a subset of BH. अभी अगर हम लोग उल्टा प्रूफ करेंगे BH is a subset of AH, then AH and BH will be equal. तो हम लोग वही प्रूफ करना चाह रहे थे। तो AY को हम लोग यहाँ पे आर्बिट्ररी एलिमेंट BH से पकड़ा है। So Y will be equals to BH5 for some element H5 belongs to H. सिमिलरली मैंने यहाँ पे b का जो वैल्यू निकाला था a के टर्म्स पे AH1 H2 इनवर्स, इसी को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है और सेम टाइप ऑफ प्रोसीड से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू AH6 फॉर सम एलिमेंट H6 बिलोंग्स टू कैपिटल H. सो ऑब्वियसली दिस एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ AH. तो Y इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ BH एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट Y goes to AH. So BH is a subset of AH. So if we combine 1 and 2 then we can see that AH and BH will be equal. तो यहाँ पे देखो अगर AH इंटरसेक्शन BH इक्वल टू 5 है तो पहले ही प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों डिसजॉइंट है। और अगर AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल टू 5 है तो वहां से हम लोगों ने क्या प्रूफ किया है, AH और BH क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को ये जानने को मिलता है अगर कोई भी दोनों कोसेट के अंदर, लेफ्ट कोसेट के अंदर कोई भी एक सिंगल कॉमन एलिमेंट रहता है तो वो सिंगल कॉमन एलिमेंट क्या करता है, पूरा दो कोसेट को आइडेंटिकल कर देता है। ऐसा कोई कोसेट हम लोग को नहीं मिलेगा जहां पे एक दो कॉमन एलिमेंट रहता है और बाकी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट है दोनों कोसेट के अंदर तो इसका मतलब यह है कि दोनों कोसेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वी गो टू द थ्योरम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द लैग्रेंजेस थ्योरम। ये स्टेटमेंट एंड प्रूफ एक साथ एग्जाम पे आता है कि क्वेश्चन दिया रहता है स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजेस थ्योरम। most important theorem, very important theorem for our syllabus, so try to understand this very well. So the theorem says that the order of every subgroup of a finite group G is a divisor of order of G. तो ये theorem क्या कह रहा है, देखो if we have a group which is of finite order, हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, तो वहां से अगर हम लोग कोई भी सब ग्रुप को चूज करेंगे तो वो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या करता है, ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 10, तो 10 को कौन सा पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और 10 डिवाइड करता है। तो 10 का अगर हम लोग डिविजर लेंगे 1 2 5 10, अगर इस ग्रुप में कोई भी एक सब ग्रुप है, इस ग्रुप में अगर कोई भी एक सब ग्रुप है तो वो सब ग्रुप का ऑर्डर आइदर 1 होगा या फिर 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या फिर 10 हो सकता है। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 10 और हमारे पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 7, ये कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर को हमेशा क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर। इसका एक कन्वर्स पार्ट है वो मैं तुम लोग को बताऊंगा इस थ्योरम के एंड होने पे, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट। सो लेट G be a finite order group, say the order of the group is n, okay. Let H be any subgroup of G, मैंने एक H लिया है सब ग्रुप। सिंस G is of finite order, ग्रुप का ऑर्डर जैसे फाइनाइट है तो H तो सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। सो लेट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू m,
ठीक है, H में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और G में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर? नाउ वी हैव टू शो दैट m इज ए डिवाइजर ऑफ n। यही हमारा टेक्निक है। तो m n को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो अभी मैंने जो थ्योरम तुम लोगों को बताया था, ये थ्योरम पे हमने क्या किया था प्रूफ, कि इफ वी चूज एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G देन आइदर दे आर आइडेंटिकल और दे आर डिसजॉइंट। तो दोनों कोसेट का प्रॉपर्टी ये होता है, आइदर दे विल बी आइडेंटिकल और दे विल बी डिसजॉइंट। ठीक है, तो आइदर दे आर आइडेंटिकल और दे विल बी डिसजॉइंट। नाउ लेट अस कंसीडर ऑल डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। ठीक है, तो H को लेके हम लोग जितना भी कोसेट बना सकते हैं सभी कोसेट हम लोग बना चुके हैं। सपोज G में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग को एक एक कोसेट मिलेगा। से A1 A2 AN दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल G। तो A1 इंटू H होगा, A2 इंटू H होगा, AN इंटू H होगा। ये सभी क्या होगा, कोसेट होगा। लेकिन ये सभी कोसेट में सभी कोसेट तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी कोसेट को चूज करते हैं उसका एक प्रॉपर्टी होता है, आइदर द कोसेट्स विल बी आइडेंटिकल और दे विल बी डिसजॉइंट। तो सम कोसेट्स विल बी आइडेंटिकल आउट ऑफ दिस n कोसेट्स एंड सम कोसेट्स विल बी डिसजॉइंट। सो जितना हम लोग को डिसजॉइंट कोसेट मिला है वो डिसजॉइंट कोसेट्स को हम लोग लेंगे। लेके क्या पता चलेगा अभी हम लोग देखेंगे। तो जितना भी डिसजॉइंट कोसेट्स हम लोग को मिल रहा है, वी आर कंसीडरिंग ऑल द डिसजॉइंट कोसेट्स लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। तुम लोग राइट कोसेट से भी कर सकते हो। नाउ ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट, सो वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। ये तो ऑब्वियस है, फाइनाइट नंबर ऑफ ही तो डिसजॉइंट कोसेट्स मिलेगा ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो G के अंदर ही नहीं है, तो हम लोग कहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट्स निकालेंगे? तो G के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम लोग को फाइनाइट नंबर ऑफ कोसेट मिलेगा। उसके बाद सम कोसेट्स विल बी सेम एंड सम कोसेट्स विल बी डिसजॉइंट, and we are considering some disjoint cosets, all disjoint cosets, so that quantity is also nothing but a finite quantity. So must there exist some elements, r number of elements, say x1 x2 xr belongs to G, such that x1h x2h and xrh, all these are the complete list of distinct left cosets of H in G। ठीक है, हम लोग पकड़ रहे हैं कि हम लोग को r नंबर ऑफ एलिमेंट मिला है G के अंदर, x1 x2 xr, these are the r number of elements in G, जिसके लिए हम लोग को x1h x2h xrh ऐसे करके कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिसजॉइंट कोसेट्स मिल रहा है। इसके बाहर कोई भी कोसेट नहीं है जो डिसजॉइंट है। दैट मीन्स दैट x1h x2h and xrh इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G। इसको छोड़ के और कोई भी लेफ्ट कोसेट बाहर नहीं है। तो अगर यही कंप्लीट लिस्ट है तो ये क्या करेगा? Their union will produce the set capital G, obviously. Their union will produce the set capital G. And since each and every cosets are disjoint, so they are pairwise disjoint. So for xih intersection xjh will be equals to phi for I not equal to j. So this is nothing but is a definition of a partition, जिसके बारे में मैंने सेट थ्योरी चैप्टर में तुम लोगों को बताया था। पार्टीशन क्या होता है? एक सेट है हमारे पास, वो सेट को हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स में ब्रेक कर रहे हैं, जिसका यूनियन टोटल सेट को क्रिएट करता है और सभी सबसेट का इंटरसेक्शन फाई होता है। तो ये होता है पार्टीशन। तो ये जो डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ सेट्स था, कोसेट्स था, ये डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ कोसेट्स मेकिंग ए पार्टीशन ऑन द सेट कैपिटल G। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट कोसेट्स का कलेक्शन अगर G सेट को पार्टीशन में क्रिएट करता है तो हम लोग को क्या मिलता है? देखो, now each and every left coset contains same number of element as that of H, because H is itself a left coset, obviously। H तो खुद ही left coset है ना, क्योंकि what is the fact behind this? Suppose we are choosing the identity element E belongs to G, तो E से हम लोग एक कोसेट बना सकते हैं। E से अगर हम लोग कोसेट बनाएंगे तो वो क्या होगा? E इंटू H होगा। तो E इंटू H और H के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो E इंटू H दैट विल बी इक्वल्स टू H। तो अभी देखो, सभी कोसेट के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा ना। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू व्हाट? M। तो H के अंदर अगर M नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सपोज मेरे पास एक सब ग्रुप है जहां पे 10 नंबर ऑफ एलिमेंट है, सब ग्रुप के अंदर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो x1 इंटू H के अंदर कितना एलिमेंट होगा? 10 नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा। से H के अंदर 10 एलिमेंट्स है, से H1 H2 अप टू H10,
दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एच। तो अभी अगर x1 से हम लोग कंपोज करेंगे और लेफ्ट को सेट बनाएंगे x1h, तो x1h के अंदर कितना एलिमेंट जाएगा, x1h1, x1h2, x1h3, ऐसे करके x1h10। तो x1h के अंदर कितना एलिमेंट रहेगा, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। जो एलिमेंट कैपिटल एच के अंदर है उतना ही एलिमेंट कोसेट के अंदर भी रहता है। तो हर एक कोसेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है एज दैट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जी में क्या कितना हो गया, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है पार्टीशन का, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द राइट हैंड साइड। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज नथिंग बट n, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, हर एक कोसेट के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हर एक कोसेट के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और यहां पे कितना कोसेट है, r नंबर ऑफ कोसेट्स है। तो यहां पे कितना एलिमेंट हो गया, r इंटू m, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ईच एंड एवरी कोसेट कंटेन m नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव r नंबर ऑफ कोसेट्स, so total number of element will be r into m, so that is equals to r into m। so यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, n is equals to r into m। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है, m को कुछ पॉजिटिव इंटीजर से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद n आ रहा है, दैट मीन्स नथिंग बट m डिवाइड्स n, दैट इज ऑर्डर ऑफ h डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। ठीक है, अभी शायद तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम से हम लोग चले आते हैं, सभी प्रॉब्लम यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, कोई भी, ये भी थ्योरम ही है, प्रॉब्लम से भी ये आ सकता है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो ये थ्योरम कह रहा है कि कोई भी ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम होता है तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली साइक्लिक हो जाता है। इसके बारे साइक्लिक ग्रुप के बारे में मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को फॉलो करो और इसको समझ लो। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक इज नथिंग बट कि अगर कोई ग्रुप का ऑर्डर 2 है या फिर 3 है या फिर 5 है या फिर 7 है, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली साइक्लिक हो जाएगा। इसको प्रूफ करते हैं, 2 लाइन का 3 लाइन का प्रूफ है, देखो कैसे करेंगे। लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर पी, तो ग्रुप का ऑर्डर मैंने प्राइम पकड़ा है p। तो अभी प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड p itself। सो ऑर्डर ऑफ g मस्ट बी ग्रेटर देन 1। सो ऑर्डर ऑफ g इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस व्हाट, g कंटेन मोर देन 1 एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो रहेगा ही, उसके बाद भी कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा। सो लेट a बिलोंग्स टू g बी एन एलिमेंट एंड a नॉट इक्वल टू e। आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के कोई भी एलिमेंट को हम लोग यहां से चूज कर रहे हैं, एंड दैट इज द एलिमेंट नथिंग बट a बिलोंग्स टू g। Now let H be a cyclic subgroup of G generated by A। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक सबग्रुप मैंने चूज किया है G का। वो सबग्रुप कैसे चूज कर रहे हैं हम लोग, A जो एलिमेंट G के अंदर है वो एलिमेंट से एक सबग्रुप को हम लोग जेनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग ये कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट से हम लोग कुछ ना कुछ एलिमेंट को बना सकते हैं। सभी एलिमेंट को शायद नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट को बना सकते हैं। जितना भी एलिमेंट को हम लोग बना सकते हैं वो सभी को हम लोग क्या कहां पे डाल रहे हैं, H के अंदर डाल रहे हैं, और H क्या हो जाएगा, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A। ठीक है, तो H बिकम्स ए साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय A अकॉर्डिंग टू द लैग्रेंजेस। नाउ ऑब्वियसली वी कैन सी दैट H इज जनरेटेड बाय A। तो H एक सब ग्रुप है जो जनरेटेड बाय A हो रहा है, तो H के अंदर भी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 1 होगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो H के अंदर रहेगा ही रहेगा क्योंकि H सब ग्रुप है। दूसरा, A एलिमेंट चला गया है H के अंदर क्योंकि ये जनरेटर है, और A अगर H को जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब H के अंदर कोई तीसरा या फिर फोर्थ एलिमेंट भी H के अंदर रहेगा। ठीक है, जो A से जनरेट हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ H मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो अभी लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कह रहा है, लैग्रेंजेस थ्योरम कह रहा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और हमने कोई भी सब ग्रुप चूज किया है, तो वो सब ग्रुप क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G बाय द लैग्रेंजेस थ्योरम। तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स व्हाट, P। ऑर्डर ऑफ G क्या है, P है। तो ऑर्डर ऑफ H अगर P को डिवाइड करता है तो P तो प्राइम नंबर है, तो ऑर्डर ऑफ H में क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगा, आइदर ऑर्डर ऑफ H विल बी इक्वल टू 1 और ऑर्डर ऑफ H विल बी इक्वल टू P। लेकिन ऑर्डर ऑफ H क्या है, 1 से ज्यादा है, तो ऑर्डर ऑफ H 1 नहीं हो सकता है, तो ऑर्डर ऑफ H क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ H भी P हो रहा है, ऑर्डर ऑफ G भी P हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, G और H के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जो ग्रुप हमने लिया था और जो सब ग्रुप लिया था दोनों क्या है, सेम है। तो सब ग्रुप में मैंने क्या बताया था, G बी ए साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय A।
ठीक है, जी बी ए साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए, ये था मेरा साइक्लिक सब ग्रुप, और जी और एच क्या हो चुका है, दोनों सेम हो चुका है, तो इसका मतलब जी भी क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। ठीक है, बहुत ही आसान सा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग ये प्रॉब्लम पे चले आते हैं। प्रूव दैट एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज साइक्लिक। ठीक है, तो अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है और उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप हम लोग अगर चूज कर रहे हैं, प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, तो वो हर वक्त क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 6 एंड एच बी ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो लैग्रेंजेस थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एच क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ एच का पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है, 6 को डिवाइड करता है, तो 6 को डिविजिबिलिटी जो जो 6 को डिवाइड करेगा वही होगा ऑर्डर ऑफ एच का पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। लेकिन यहां पे देखो क्या बोला है कि प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए। तो प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या है, जी में कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा जो एच के अंदर नहीं है, तो एच मस्ट बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ जी। तो इफ h is a proper subset of G, then order of h cannot be equal to 6. It must be either 1 or 2 or 3. So if order of h equal to 1, then h will be equal to identity element, and obviously e to the power n equal to e for all n belongs to Z. So obviously h becomes a cyclic group generated by E. Now if order of h equal to 2 or order of h equal to 3, then 2 and 3 both are prime numbers, and we know from the previous theorem that is every group of prime order is cyclic. So from this previous theorem we can say that order of h order of h is prime, hence h become cyclic. So if you combine all the cases, whether it is 1 or 2 or 3, h always become a cyclic group. Clear? Next problem पे चले आते हैं। Prove that every group of order less than 6 is abelian. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। Prove that every group of order less than 6 is commutative और abelian. पिछला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम में डिफरेंस इतना ही है कि पिछले प्रॉब्लम में ये कहा गया था कि ग्रुप ए है मेरे पास, उस ग्रुप का ऑर्डर है 6 और हम लोगों को क्या करना है, एक प्रॉपर सब ग्रुप को चूज करना है। लेकिन यहां पे क्या है, सपोज एनी ग्रुप इज गिवन हुज ऑर्डर इज लेस देन 6, सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप का ही खुद का ऑर्डर क्या है, 6 से लेस देन है, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, हर वक्त क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, लेट जी बी ए ग्रुप हुज ऑर्डर इज लेस देन 6. So if order of G is less than 6, then what are the possibilities? Possibilities are either order of H will be 1 or 2 or 3 or 4 or 5. These are the possibilities of order of G. Okay. Now if order of H equal to 1, then G must contain only the identity element trivial group है, आइडेंटिटी एलिमेंट को लेके। तो अभी मैंने कहा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, खुद को ही जनरेट करता है। सो G becomes a cyclic group generated by E. अभी देखो साइक्लिक ग्रुप का जो पहला थ्योरम हमने पढ़ा था वहीं पे मैंने कहा था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन, फर्स्ट थ्योरम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबेलियन एंड जी बिकम्स साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ई, सो ऑब्वियसली जी इज एबेलियन। क्लियर, पहला हो चुका है। अभी ऑर्डर ऑफ जी अगर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा, तो इफ ऑर्डर ऑफ जी 2, 3 और 5, देन व्हाट विल हैपन, दीज आर नथिंग बट द प्राइम नंबर, सो ऑर्डर ऑफ जी बिकम्स प्राइम। तो इफ ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम, देन ऑब्वियसली जी इज साइक्लिक, बिकॉज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, and if G is cyclic then it is obviously abelian, वही थ्योरम। तो G abelian हो चुका है। अभी जो प्रॉब्लम होगा अगर ऑर्डर ऑफ G 4 हो जाता है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है मेरे पास। कैसा सॉल्यूशन है देख लो। अगर ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 4 हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4 देन वी विल कंसिडर एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट फ्रॉम G। ऑर्डर ऑफ G 4 है ना, तो उसमें 4 एलिमेंट है, तो कोई भी एक एलिमेंट को पकड़ लो, A बिलोंग्स टू G। नाउ लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है, लैग्रेंजेस थ्योरम कहता है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो उसी का एक एप्लीकेशन भी है, अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है ना, जो एलिमेंट्स रहेगा वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। वो लैग्रेंजेस थ्योरम का एक स्मॉल सा एप्लीकेशन है। तो ऑर्डर ऑफ ए भी क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो ऑर्डर ऑफ ए 4 को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए का पॉसिबिलिटी कितना है, 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 4 होगा। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 4, तो हम लोग यहां पे अगर देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए 4 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ ए बोथ बिकम्स इक्वल। ठीक है ना, तो दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ग्रुप पे अगर हम लोग को कोई एक एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ मैच कर जाता है, तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है, जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट। सो फॉर दिस केस द ग्रुप इज साइक्लिक
generated by A, and obviously the group becomes abelian. Now if ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 1, तो ग्रुप में कितना एलिमेंट रहता है जिसका ऑर्डर 1 होता है? एक ही एलिमेंट, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसको छोड़ दो। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर 1 होता है तो वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ऑर्डर ऑफ ए अगर 4 होता है तो उसको छोड़ देते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ए 4 नहीं है तो ऑर्डर ऑफ ए के पास कितना पॉसिबिलिटी होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है? ग्रुप में अगर कोई भी तुम एलिमेंट पकड़ रहे हो, वहां पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको छोड़ दो। ऑर्डर ऑफ ए 4 भी नहीं हो सकता है, उसको भी छोड़ दो। तो कितना पॉसिबिलिटी मिलता है? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2। तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप का सभी एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो अगर सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो क्या हो जाएगा? सेल्फ इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है ना, अरे इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है तुम लोगों को कि अगर ग्रुप में ऐसा कोई एलिमेंट मिलता है जिसमें सभी का एलिमेंट ऑर्डर का 2 है, तो वो क्या हो जाता है? सेल्फ इनवर्स हो जाता है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई, दिस मींस ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, बी इक्वल्स टू बी इनवर्स। तो ए बी क्या होगा? ए का वैल्यू होगा ए इनवर्स, बी का वैल्यू है बी इनवर्स। तो इसको हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं बी ए होल इनवर्स, और बी ए होल इनवर्स भी क्या होगा? बी ए होगा, क्योंकि सभी एलिमेंट क्या हो चुका है? सेल्फ इनवर्स हो चुका है। तो बी ए होल इनवर्स भी क्या होगा? बी ए ही होगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? द जी बिकम्स abelian group. Clear? So combining all cases, we can see that group is abelian. Last thing that I want to say after this the topic end, that is the index of H in G. इंडेक्स के बारे में मैं यहाँ पे तुम लोग को एक डेफिनेशन बता देता हूँ। इंडेक्स क्या होता है? देखो, the number of distinct left cosets or you can say right cosets of H in G is known as the index of H in G and denoted by box of G is to H. अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप है, उसका मैंने एक सब ग्रुप चूज किया है, वो सब ग्रुप को लेके जितना भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स हम लोग बना सकते हैं, सभी कोसेट्स को हम लोग बनाएंगे, और उसका जो नंबर होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स, दैट विल बी इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ H इन G. तो फॉर ए फाइनाइट ग्रुप द इंडेक्स इज डिफाइंड बाय ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H. लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन स्ट्रिक्टली है फॉर फाइनाइट ग्रुप्स, नॉट फॉर द इनफाइनाइट ग्रुप। क्लियर? तो